और वो ज्ञान की ठोकर कभी कभी ऐसी लगती है कि दुष्ट से दुष्ट लोग भी, चोर ठग लुटेरा भी अपने कार्य को छोड़ के और उनके पीछे लग जाता है। कितने हुए, यहाँ आपके राजस्थान में ही था, भूमिया डाकू था, दादू साहब के पास गया, थोड़ी देर के लिए बैठा था, सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद उन्होंने तो फेंक दिया अपने औजार हथियार, करने लगे डाका नहीं डालूंगा। पीथा नाम था, पीथा नाम का डाकू था। जब सारे हथियार उसने फेंक दिए, दूसरे डाकू कहने लगे पीथा ये तो गलत है, अपना तो पेशा है, ये डाका डालना पेशा है, हम क्या करेंगे, अपना दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं आता, यही धंधा है कि कहां तू सत्संग में फंस गया यहाँ पे। नोला भाई दादू साहब से मैंने जाके वचन दे दिया, अब मैं उल्टा और पीछे नहीं हटूंगा। बोला कि इतना पक्का? बोला इससे भी पक्का। बोला जमन गंग उल्टी बहे और पश्चिम उगे भान, पिथा चोरी ना करे गुरु दादू का ज्ञान। कि दादू साहब से मैंने ज्ञान पाया है, चाहे सूरज पश्चिम में उग जाए, गंगा और जमुना उल्टी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए बहती हुई, लेकिन पीथा जो है उलट के वहां नहीं जा सकता। इंसानों के वचन ये होते हैं, और अपनी उल्टी करके तो कुत्ता खाता है, इंसान जो होगा वो वचन से गिरता है क्या कभी? क्या चीज है शराब जिसके बिना रह नहीं सकता? प्राण निकल जाएंगे। शराब पी के जीते हैं क्या सब लोग? संतों ने शराब पी, किसी ने हुक्का बीड़ी तक कब उन्होंने प्रेज किया, धुआं तक नहीं कभी अपने पास फटकने दिया। लंबी उम्र जिए, इन बुराइयों से निकालते हैं संत। बाबर कहने लगा नशे में शाम के टाइम धुत होके, जहां क्योंकि आदमी का संतों में एक कशिश होती है कि दुष्ट से दुष्ट लोग को भी अपने आप खींच लेते हैं, उनके मन में ऐसी भावना पैदा कर देते हैं, वो किसी न किसी रूप में उनसे फिर जा टकराता है। मेरी खुद की बता दूं, मैं मेरे गुरु के पास कभी गया ही नहीं। जब तक पढ़ता था, बीए करी एमए करी, मैं गया ही नहीं। मेरी माँ जाती थी, बल्कि गली में सामने जाते दिखाई देते तो मैंने किसी को घर में बढ़ना पड़ता, चाहे मैं सामने नहीं जाता था, ना बंदगी करता था कभी। लेकिन जब संतों की दृष्टि पड़ी तो ऐसा खींचा कि घर जाने लायक ही नहीं छोड़ा मुझे। दिमाग से भी पागल बना दिया, पैरों से भी मुझे अपाहिज बना दिया, और सिर्फ एक भूत सवार कर दिया पागलपन का कि जो कुछ है वही खुदा है, वही मेरा मक्का मदीना है, वही मेरा स्वर्ग बैकुंठ है, वही मेरा जीवन का आखिरी मंजिल और स्थान है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कोई परमात्मा खुदा नहीं, मेरा गुरु ही गुरु सब कुछ है। जब ज्ञान की ठोकर लगती है, जब इंसान के समझ में आता है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना भी नहीं होता ऐसा। गुरु किस पर कृपा करते हैं वो भी देख लेते, पात्र को देते हैं वो ज्ञान, कुपात्र को नहीं मिलता। अरे सिंगनी का दूध अगर किसी बर्तन में डाल दे, बर्तन फट जाएगा, वो तो सोने के बर्तन में ही रखा जा सकता है। तो संतों का नाम भी ऐसे थोड़ा है फजूल के आदमियों के पीछे, किसी के कहने से, किसी के सुनने से किसी को दे दिया तो जिसने नाम की कदर नहीं जानी वो नाम की महिमा क्या जानेंगे? कैसे उसे नाम की कमाई करेंगे? क्या समझे वो मूर्ख आदमी नाम क्या है? यहां अपने ये जोरी बैठे हैं, इनको पहचान है कि हीरा क्या है, कंकर क्या है। हीरे की पहचान हमें थोड़ी है, हम तो उसको पत्थर समझ के फेंक देंगे, लेकिन ये परख के रख लेंगे। लेकिन कौन जानेगा उसकी परख को? जिसकी देखने वाली समझ की, ज्ञान की आंख होगी वो जानेगा। बात में कह रहा था बाबर की। बाबर गया जेल में, शाम का टाइम था, शराब के नशे में धुत था, और नानक साहब से जाके कहने लगा कि ये ले, क्यों जेल में सड़ता है? तेरे बारे में बहुत सुना है, क्या है जिंदगी में? हम ठाठ करो, ये शराब पियो आराम से। नानक साहब हंसे उसकी मूर्खता पर। उसकी हंसी को देख के बाबर के मुंह का पानी उतर गया। शराब के नशे में धुत था, नशा उतर गया, एकदम उसके दिमाग पे चोट लगी।
कि तू क्या कहता है और इसने क्या कह दिया तुझे। संत डरते घबराते नहीं है। कहने लगे बाबर क्या पिया तूने, सादगी से, बहुत प्रेम से। शराब कितना रहेगा नशा इसका। सुबह सुबह उठने के बाद तेरा मुंह देखना कैसा होगा, मुंह देखने लायक नहीं होगा आपका। और कहा कि बाबर प्याला शराब कर उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अरे तू नाम का नशा क्यों नहीं करता जो जिंदगी भर नहीं उतरेगी। उस शराब का, उस नशे का क्या करना जो चढ़ चढ़ के उतराए, और ऐसा नशा क्यों नहीं करते जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर कभी ना उतराए। वो नशा कौन सा, वो नाम नशा, नाम का नशा। तो कही कि बाबर प्याला शराब का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कि मैंने उस नाम का प्याला पी रखा है, ये प्याले क्या मायने रखते हैं। ये तुम्हारा जो शाम को पीते हो सुबह को उतर जाता है, हमने जो पिया है जिंदगी भरी नहीं उतरेगी, ये खुमारी हमेशा रहेगी। नाम में वो शक्ति है, वो नाम जिसको मिल जाता है वो रास्ता भटक जाता है क्या। कौन भटकता है रास्ता, लालची। कौन भटकता है रास्ता, स्वार्थी, अभिमानी, जिसकी उस समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, बेअकल का है, जो अपना हित नहीं समझता। मेरा हित किस में है। अरे तुम हित की बात कहते हो, वो सोचता है कि मुझे जो है किस चीज में फंसाने जा रहे हैं। लेकिन कब पता लगता है इंसान को, जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर वो कुछ करने लायक नहीं रह जाता। बचपन में इतनी समझ और ज्ञान नहीं होती, बच्चा नादान होता है। हाँ, उसके माँ बाप अच्छे संस्कार दे दें तो सही रास्ते पे जा सकता है। जवानी मस्त होती है, बल ताकत होता है, बढ़ता हुआ खून होता है, दुनियादारी की चीजें उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वो भी दूसरों को आकर्षित करता है। उसके मन, इंद्री और सवार जो शारीरिक भोग हैं वो उसको आनंद देते हैं, उनमें मस्त और मगन हो जाता है, बेपरवाह रहता है। लेकिन उस समय में भी उसको अगर सही ज्ञान दिया जाए तो उन चीजों का सदुपयोग करके वो अपने जीवन को सही रख सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को बहुत ऊंचा ले जा सकता है, संवार सकता है। अब ब्रह्मचर्य की बात को भी अगर समझें तो उसका कोई ये मतलब नहीं है आप कहोगे फिर तो हमारा घर बार सब छूट गया, शादी करना बेकार हो गया, हमारा वंश परिवार नहीं चलेगा, संतान उत्पत्ति नहीं होगी। गलत बात है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, एक नारी सो सदा जती और एक टाइम खाओ सदा बरती। जो सिर्फ एक अपनी स्त्री के सिवाय, वो भी जरूरत के मुताबिक, अगर उनके पास अगर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जाता है, वो कोई पाप कर्म नहीं है और ना ही उसका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। वो तो काम का कीड़ा अगर बन जाता है, इंद्रियों के बस होके अगर वो उन रसों में फंसता है, वो काम का कीड़ा है, वो ब्रह्मचारी नहीं, व्यभिचारी है। वो ब्रह्मचर्य का पालन यह है कि उसको विचारों से नहीं गिरना चाहिए, विचार उसके हमेशा पवित्र रहने चाहिए। हमारे ऋषियों ने जो कुछ जितने भी ऋषि हुए, उनके घरवाली ऋषियानी थी, उन्होंने संतान उत्पत्ति की, उनके ऋषि पैदा हुए। लेकिन संतान उत्पत्ति कब, जब उनको जरूरत थी तब। आज के जमाने में तो माता पिता को पता ही नहीं होता संतान कब होगी, क्योंकि उन्होंने कोई समय निश्चित नहीं किया, उन्होंने उस चीज का पालन नहीं किया, ना कोई व्रत रखा, ना कोई मर्यादाओं को ध्यान में रखा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है कि जो इंसान को बहुत आध्यात्मिकता के ऊंचे दर्जों में ले जाती है। अगर ब्रह्मचर्य से कोई गिरा हुआ है और वो शब्द की भक्ति करना चाहता है, सूरज शब्द का योग करना चाहता है, उसके लिए मुनासिब नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। जो लोग आके शिकायत करते हैं ना कि मेरा शब्द नहीं खुलता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे प्रकाश नहीं दिखाई देता, वो अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं, वो अपनी कमजोरी बताते हैं कि उनमें कमी है। तो कैसे, मैंने ये नहीं कहा कि वो अपनी स्त्री को त्याग दें, मैंने ये कहा है कि संयम के साथ, जरूरत के मुताबिक
आवश्यकता है उतना ही काम किया जाए, उससे ज्यादा अगर तुम उन पचड़ों में पड़ते हो तो तुम्हारी गिरावट आ जाएगी। कामी कीड़े नहीं बनना, बल्कि जरूरत पूरी करना है। तो इन बातों का जो पालन करता है वो सदा, एक स्त्री होती है वो सदा ब्रह्मचारी होता है, एक समय खाता है वो व्रती है, व्रत करने की जरूरत नहीं। तुम कहते हो हमने व्रत किया, व्रत किस लिए करते हो? व्रत करते हो, कोई कहता है मैं मौन कर लूं, क्या फायदा है? कोई कहता है मैं एक टांग के उस पे तप कर लूं, अरे एक टांग से तप करता तो परमात्मा तुझे 2 टांग क्यों देता है कि दे देता? मौन करने से क्या मिलेगा? मौन तुम्हारा जबान तो बंद हो जाएगी, मन में तो बंद नहीं हुआ, मन तो तुम्हारा चलता रहा। मौन करने का मतलब है कि जिस समय में तुम मौन करते हो उतने समय में नाम की कमाई करते रहो, उसका अभ्यास, उसका सुमरण, उसका चिंतन उसी का रहे। वो तो वैसे भी करते हो, वैसे भी रख सकते हो। फालतू बिना जरूरत की बातों को बक बक करना गलत है। ये संयम रखने की चीजें हैं। जब इन चीजों पर तुम्हारा संयम होगा, खाने पे संयम होना चाहिए, सोने पे संयम होना चाहिए, जो काम पर संयम होना चाहिए, भक्ति के लिए भी संयम होना चाहिए, मन पर संयम होना चाहिए। जब इन चीजों को तुम सबको संयमित कर लोगे तो तुम्हारा रास्ता अपने आप से आगे खुलता चला जाएगा। बढ़ते तो बुराइयों में हैं, नशे विषय विकारों से निकलते नहीं हैं, डंग मारते हैं। अपराधी तीर्थ चला क्या तीर्थ नाया, कपट दाग धोया नहीं, झूठा अंग जिकोड़ा। एक अपराधी आदमी है, वो तीर्थों पे जाके गंगा में स्नान करके या ब्रह्मपुत्र में स्नान करके या त्रिवेणी में स्नान करके या गंगा सागर जाके स्नान करके कह दे मैंने पापों को धो लिया है। अरे कहाँ से धो लिया पापों को? सिर्फ अंग आपने जिकोड़ा है, शरीर पे पानी डाला है, तुमने मन को तो साफ नहीं किया। मन को अगर साफ करना चाहते हो तो मन ओ धोपे नावे के रंग, मन धोपे नावे के रंग। मन की सफाई अगर करना चाहते हो तो उसकी सफाई तो नाम से होगी।